नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे, अलजेब्रा कह लीजिए या नंबर सिस्टम कह लीजिए, इसके पार्ट वाइज सर्ड एंड इंडाइसेस, इसके कई पार्ट हम लोगों ने देखे, एक एक बारीकियों पर हम लोगों ने काम किया। अब इसी क्रम में एक दो पार्ट और है, फिर मैं समाप्त करूंगा सर्ड एंड इंडाइसेस को। बाकी बचा हुआ पार्ट हम लोग कहाँ देखेंगे? अलजेब्रा जब करेंगे वहां पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज कंटिन्यू करते हैं, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं आज। ध्यान से इसको समझिए, प्रॉपरली वे में नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। कुछ दिन के लिए हो सकता है वीडियो आपको ना मिले, क्योंकि थोड़ा छुट्टी पे जा रहे हैं हम, और इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। देखिए उसी के आगे कंटिन्यू कीजिए। कल बहुत अच्छा लगा, कई लोगों के आंसर आए, ग्रुप्स पर भी आए, पर्सनल मैसेज भी आए। बस आप लोग ऐसे मेहनत करते रहें, बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड में कीजिए, एकदम कोई दाएं बाएं नहीं, अगल बगल से कोई मतलब नहीं। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके बिहाफ पर प्लीज आप लोग देखते रहिए। कहीं कोई समस्या आती है तो आप टेलीग्राम के ग्रुप पर डिस्कशन कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल पे मैं आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इफ 5 to the power x is equal to 6 to the power y is equal to 30 to the power minus z, then find पहला 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z क्या होगा? सेकेंड वन कुछ और नहीं है, इसी का एक कंप्रेस रूप है। अगला स्टेप इसी का है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन के एक्स वाई जेड। दोनों तरीके से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। अलजेब्रा का बहुत ही, सर्ड एंड इंडाइसेस का बहुत फेमस क्वेश्चन है, अलजेब्रा में भी आता है, ऐसी बात नहीं है। बात कर लीजिए, आपको कंसेप्ट पता है तो आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए। ज्योमेट्री मेंसुरेशन दोनों एक ही, एक में इसका क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, एक में ज्यामिति पढ़ते हैं। हाँ, तो नोट कर लीजिए, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, इंडाइसेस में कुछ पोर्शन है, कुछ कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, कुछ रूल सिखाए थे, उस पर ध्यान दीजिए। जब भी 3 या 3 से अधिक वैल्यू इक्वलिटी में हो, इक्वल के साइन के साथ जुड़े, तो आप बेझिझक देखिए ध्यान से, 5 to the power x इज इक्वल टू 6 to the power y इज इक्वल टू 30 to the power minus z। आप बेझिझक इसको किसी कांस्टेंट k के बराबर मान सकते हैं। लेट मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, मान लिया? हाँ भाई मान लो। देखिए 5 to the power x भी k के बराबर, 6 to the power y भी k के बराबर, और 30 to the power minus z भी किसके बराबर है? k के बराबर है। आप एक एक को अलग कीजिए, हम लिख सकते हैं 5 to the power x इक्वल टू k। 5 to the power x इक्वल टू k, मुझे 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 इक्वल टू, क्या मैं दोनों साइड का 1/x ले लूं? जैसे ही दोनों साइड का 1/x लूंगा, तो पावर में 1/x लूंगा, तो क्या बन जाएगा? k to the power 1/x। मैंने आपको समझा रखा है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें देखिए कैसे। अगर मैं x स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखूं, तो क्या x इक्वल टू 2 के पावर 1/2 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। वही चीज तो किया। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज इंडाइसिस के शुरू से लेक्चर देखिए। 5 to the power x इज इक्वल टू k के बराबर है, देन 5 इज इक्वल टू k की पावर x। बात समझ पा गए?
अगेन लिख सकते हैं 6 टू द पावर y इज इक्वल टू k, देन 6 इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर 1 बाई वाई। थर्ड वन 30 टू द पावर माइनस जेड इज इक्वल टू k, देन 30 इज इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1 बाई जेड। ये बात समझ में आ गई? तीनों पॉइंट बोलो भाई। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, आप इसको ध्यान में रखिए। कब 1/2 होता है, कब स्क्वायर होता है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, 6 और 5 के साथ एक रिलेशन है जो मिलके क्या बनाएगा, 30। कैसे बनाएगा? अगर मैं 30 इक्वल टू लिखूं तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू 6। हमारे पास जितने हथियार हैं उन्हीं का यूज करना है, ध्यान समझिएगा। 30 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 6। अब 30 की जगह सभी को एक ही कांस्टेंट पे ले आइए, k में ले आइए, ये हो जाएगा k टू द पावर माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 5 को लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू 6 को लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाई वाई। देखिए जरा, राइट हैंड साइड में पावर, राइट हैंड साइड में बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम इसको लिख सकते थे k टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। बोलो हाँ या ना? अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों बेस क्या हैं, इक्वल हैं। दोनों बेस इक्वल हैं और बीच में इनके साइन कैसा है, इक्वलिटी का साइन है। इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। अगर बेस समान हो, बीच में इक्वल का साइन लगा हो, बराबर का चिन्ह लगा हो, तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाता है। यहां पर हम जेड को शिफ्ट कर लें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 0। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बच्चों को इसका आंसर भी याद हो जाता है। इसी के एक स्टेप आगे और बढ़िए, जरा आप एलसीएम लीजिए, क्या बन के आएगा नीचे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, सॉरी एक्स वाई जेड, डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड है, न्यूमरेटर में क्या जाएगा बेटा, मैं सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहा हूं, मैं साइक्लिक प्रोसेस में लिख दे रहा हूं, आप समझ लेना। एक्स कटेगा तो वाई जेड आएगा, पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। आपसे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स भी पूछ सकता था, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 0। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। यूट्यूब पे प्रॉपर डेली कोशिश रहेगी मेरी डेली, लेकिन समझ रहे हैं आदमी जब पारिवारिक बंधनों से बंधता है तो कई जिम्मेदारियां और होती हैं, इसको समझिएगा आप लोग। कई काम और रहते हैं, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जाऊंगा और आप लोग रिवीजन करते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग। अभी नहीं जा रहा हूं, जिस दिन जाऊंगा मैं लास्ट लेक्चर में आपको अनाउंस कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, इफ 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर y इक्वल टू 12 टू द पावर z, देन फाइंड, तब मान ज्ञात कीजिए, देन फाइंड 1 बाई वाई। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 1 बाई जेड भी पूछ सकता है, फर्स्ट वन 1 बाई वाई, सेकेंड वन 1 बाई जेड पूछ सकता है, थर्ड वन पूछा हुआ है 1 बाई एक्स भी पूछ सकता है। तीनों में से कोई एक वैल्यू पूछ सकता है। ट्राई कीजिए, बहुत आसान है।
आप लोग प्लीज आज टेलीग्राम चैनल पे मुझे बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो ठीक ठाक मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है। एक बार आप लोग सभी लोग एक साथ अपना कमेंट चाहे व्हाट्सएप पर चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर कर दीजिएगा। बीच में ही लेक्चर को रोककर जैसे ही मैं ये बात आप तक पहुंचेगी तुरंत आप लोग अपना कमेंट जरूर, बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है कि नहीं, बोर्ड पर क्लियरिटी है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते। वही कहानी है कि 3 या 3 से अधिक वैल्यू अगर इक्वल में हो तो हम इसको किसी के बराबर, किसी कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं। 3 टू दी पावर x इक्वल टू 4 टू दी पावर y इक्वल टू 12 टू दी पावर z इक्वल टू क्या मान ले के, लेट मान लिया भाई के, मान लिया। चलिए भाई अब देखिए यहाँ पर अलग अलग कीजिए, सबको के बराबर अलग अलग कीजिए। 3 की पावर x इक्वल टू के, देन 3 इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई एक्स। अगेन लिख सकते हैं 4 टू दी पावर y इक्वल टू के, देन 4 इक्वल टू के टू दी पावर 1 अपॉन वाई। थर्ड वन लिख सकते हैं 12 टू दी पावर z इक्वल टू के, देन 12 इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई जेड। तीनों को हमने अलग अलग कर लिया। अब देखिए ध्यान से 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 इक्वल टू 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। 12 को 3 इंटू 4, 12 की जगह पर k टू दी पावर 1 बाई जेड इज इक्वल टू 3 की जगह पर k टू दी पावर 1 बाई एक्स इंटू के टू दी पावर 1 अपॉन वाई। बात समझ पा रहे हो। अब देखिए इन दोनों का बेस समान है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में साइन है मल्टीप्लीकेशन का, गुणा का साइन है, गुणा का चिन्ह है। तो k टू दी पावर 1 अपॉन जेड इक्वल टू के टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। आगे बढ़िए। अब देखिए यहां पर बेस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बेस इक्वल है, बीच में इक्वलिटी का साइन है, इक्वल है, बराबर का चिन्ह है। तो हम 1 अपॉन जेड इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। एक रिजल्ट तो यहां से आ गया। तो 1 अपॉन जेड की वैल्यू तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। 1 अपॉन जेड की वैल्यू आ गई। अब 1 अपॉन एक्स के जगह पे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स के जगह पे लिख सकते हैं, शिफ्ट कर दीजिए 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई। दूसरी वैल्यू आ गई। 1 अपॉन एक्स के जगह क्या लिख दे, 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई। सेकेंड रिजल्ट आ गया। अगर मैं 1 अपॉन वाई लिखूं यहां पर, देयरफॉर 1 अपॉन वाई इक्वल टू, तो 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन एक्स। लो भाई तीसरी रिजल्ट भी आ गई। आप तीनों को शिफ्ट करके पक्षांतर करके लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत पॉपुलर क्वेश्चन देखिए एसएससी के। चलिए आगे लिखते हैं, आगे बढ़े। लिखिए क्वेश्चन, इफ x to the power root x is equal to root x to the power x, therefore x cannot be equal to 0, ये गिवन है। x cannot be equal to 0, then find the value of x। बहुत ही आसान है, आप लोग ट्राई जरूर करें।
कई बच्चे कहेंगे सर 1 रख दीजिए, सेटिस्फाई कर जाएगा। हो सकता है, ऐसा नहीं है। कंडीशन यहां पर ध्यान समझिए, यहां कंडीशन रियल में होना चाहिए कि x ग्रेटर देन 1। ध्यान समझिए, अगर यूनिक वैल्यू चाहिए तो x ग्रेटर देन 1 पर होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप लिख सकते हैं। और एग्जाम में कंडीशन नहीं दिया, मैं आपके सहूलियत के लिए कंडीशन लगा दे रहा हूं। एग्जाम में कंडीशन नहीं दिया है, और कंडीशन नहीं दिया रहेगा तो यूनिक ऑप्शन देगा, कंट्राडिक्शन वाला ऑप्शन नहीं देगा। बात समझिएगा, यहाँ कंडीशन नहीं भी दे सकता है। मैं इसको अगर रब कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए इसको कंडीशन दे रहा हूं। कई लोग बोलेंगे सर इसका आंसर 1 होगा, कई लोग बोलेंगे इसका आंसर ये होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। 1 और 4 दोनों ऑप्शन नहीं होगा एग्जाम में, एक ही होगा, 4 ही होगा। आई थिंक 4 ही हुआ है इसका आंसर। देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। पहला स्टेप आप क्या करेंगे, देखिए कि हम लिख सकते हैं x टू द पावर रूट x को x टू द पावर 1/2, हाँ या ना, बोलो भाई। लिख सकते हैं, यहां पर लिखा जा सकता है रूट x को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2, और इसके पावर लिख सकते हैं x। इसी x का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x टू द पावर x/2, बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से समझिए, क्या हम, मेरा मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था कहीं ना कहीं बेस को इक्वल कर दे। बेस इक्वल होगा तभी तो पावर इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। देन हम फिर से कह सकते हैं अगर बेस इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है, तो इसके पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। x टू द पावर 1/2 इक्वल टू x/2, बोलो हाँ या ना। x/2 स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाती है, क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी x²/4। अब देखिए ध्यान से, जीरो सेटिस्फाई नहीं होगा। कई बच्चे जीरो की पावर जीरो, जीरो की पावर इनफाइनाइट, बेटा ये वैल्यू अनडिफाइंड होते हैं ऐसे वैल्यू। ध्यान समझिएगा, ये अलजेब्रा में बहुत डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा। अनडिफाइंड की तरफ जाते हैं वो वैल्यू। अगर मैं कंडीशन ही यहां दे देता कि x ग्रेटर देन 1, तो आप मजबूरी हो जाती है आपकी कि जीरो तो लेना नहीं है। अब x से x² तभी कटेगा जब x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू मेंशन किया जाएगा, काटना नहीं है, फिर पक्षांतर करके कॉमन लिया जाता है, फिर 0 के बराबर किया जाएगा। ये मैं बताऊंगा थोड़ा सा, जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा वहां पर समझाऊंगा आपको बहुत डिटेल में। थोड़ी वो बातें सिखाऊंगा अलजेब्रा में। यहाँ x इक्वल टू लिख सकते हैं 4। कई बच्चे आते हैं सर 1 भी तो होगा। बेटा अगर 1 हो सकता है, आप हीट एंड ट्रायल लगा लें। बात समझ पा रहे हैं, यहाँ रख देते हैं 1 बड़ा खतरनाक है। 1 बाहर है, 1 की पावर 1 की पावर 1, सर ये तो 1 भी तो होगा। चलिए, इसी पर एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा, एकदम डिटेल समझ लीजिए कि जितना डिमांड होगा आपको उतना ही दिमाग लगाना है। ज्यादा ओवर दिमाग लगाएंगे ना तो बातें बिगड़ जाएंगी। अब बातें एक बार बिगड़ गई ना एग्जाम में, तो फिर बातें सही हो ही नहीं पाती एग्जामिनेशन हॉल में। दिमाग एक बार घूम गया ना, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी एग्जाम देने जाओ आप, जिस दिन एग्जाम हो उस दिन कभी किसी से उलझना नहीं। ऑटो वाला 20 की जगह 50 मांग रहा है, दे दो। बस वाला इतना मांग रहा है, उलझना नहीं। क्यों, आपका उस दिन का उद्देश्य है एग्जाम पेपर, एग्जाम हॉल में पहुंचना। ठीक है, दिमाग एकदम फोकस, ह्यूमन नेचर है ना। किसी और काम पे एक बार अगर घूम गया तो फिर ज्यादा जल्दी वो फिक्स नहीं हो पाता जिस टारगेट पे आप जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुना कीजिए। अच्छे बच्चे बात को सुनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और था इसी तरीके से, वो भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। इफ x to the power x to the power 3/2 is equal to x to the power 3/2 to the power x,
then find यहां पे वही कंडीशन डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, x ग्रेटर देन 1। नहीं भी डालेंगे तो आप प्लीज 1 पर वैल्यू सेटिस्फाई मत कराइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं रटा नहीं रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में 1 नहीं रहेगा। कंट्राडक्शन वाले क्वेश्चन कभी नहीं देगा एग्जामिनेशन हॉल में, ये बात समझिएगा। एसएससी बहुत ऐसा नहीं है, एसएससी में बहुत सारी कमियां भी रही हैं विगत वर्षों, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे अच्छे लोग पहुंच रहे हैं आयोग में, उस चीजों को समझ रहे हैं, पेपर सेट करने वाले से लेकर सब कोई बात को समझ रहा है। चलिए एक एक स्टेप को सॉल्व करें। पहले तो बेस को इक्वल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। x टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू, ऑफलाइन में आते हैं बच्चे पूछने, इस क्वेश्चन को आते हैं बहुत बच्चे आते हैं इसमें पूछने, वही पहली वाली दिमाग के सर 1 रख दिया। बेटा रखना करने में अंतर है बेटा। x टू द पावर 3/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स। अब देखिए क्या बेस समान हो गया, बीच में इक्वल साइन है, बराबर का चिन्ह है, तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर 3/2 इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स। अब मुझे बताइए, ध्यान समझिए कि क्या मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं? बोलो भाई कुछ गड़बड़ है क्या? सही तो है। दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो ये 1/2 रूट में है ना, बाहर हो जाएगा। या इसको ऐसे एक स्टेप अगर आप अपने समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो x क्यूब का रूट है ये कुछ और नहीं है, x क्यूब का क्या है, रूट है, इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, x क्यूब इक्वल टू 9/4 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बड़ी होनी चाहिए, तो हम 0 ले ही नहीं सकते, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4। यहां देखिए ये कितने ऑर्डर इक्वेशन रहा, ये 3rd ऑर्डर इक्वेशन है। एक्स के 3 वैल्यू आएंगे, वो कब कैसे आएंगे बताऊंगा इसको अलजेब्रा में, तब तक आप लोग बस ध्यान रखिए इस चीज को, सिंप्लीफाई करना सीखिए पहले सर्ड को, इंडाइसेस को। तो ये रहा इंडाइसेस के कुछ पार्ट। अब इसमें भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, सर्ड में कुछ कई बच्चों के क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कशन कर दूंगा, पूरा मैक्सिलिनियस प्रॉब्लम ले लूंगा पूरा, कि सर्ड इंडाइसेस का सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप सब सीख लेंगे अपन लोग। चलिए ये तो रहा इंडाइसेस के पूरे कंप्लीट, लगभग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, आप काउंट करके बता सकते हैं कितना क्वेश्चन हुआ है। अब चलते हैं इसमें इंडाइसेस में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू। चलिए भाई, जैसे सर्ड में हम लोग पढ़े थे कड़ी में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, उसी तरीके से इंडाइसेस में भी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं उनके लिए जो कल से बेचारे परेशान हैं कि सर अभी हम गांव हैं, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, सर यूट्यूब से हटाएंगे तो नहीं, ये वीडियो नहीं हटेगा यूट्यूब से, आप ध्यान रखिएगा। जो यहाँ चल रहा है यूट्यूब पर, जो अपलोड हो गया वो आपके लिए हमेशा के लिए हो गया, कभी भी आप देख सकते हैं। चलिए बच्चा लिखिए, हेडिंग लगाना हो लगा लीजिए, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। जो भी लिखना हो वैल्यू लिखना हो वैल्यू लिखिए, नंबर लिखना हो नंबर लिखिए, समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं बेटा, ये एस लिखा है, ध्यान समझ लीजिएगा। इसमें टाइप 1 पढ़ेंगे, टाइप 1। टाइप 1 में इफ पावर इज इंटीजर, जब घात यदि घात पूर्णांक हो। दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फ्रैक्शनल घात होता है, एक पूर्णांक होता है, दोनों एक ही बात है, हम लोग अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। जब घात क्या हो, पूर्णांक हो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, मजा आ जाएगा सीखने में, टेंशन मत लीजिए। कई लोगों को आता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
एक दो क्वेश्चन एनटीपीसी छोटे एग्जाम, एलडीसी, सीएचएसएल, छोटे छोटे जितने एग्जाम, लेखपाल, यूपीएसआई आ जाता है ऐसा क्वेश्चन कि इसको बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, 4 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। मैं एक सिखा देता हूं पूरी तरीके से, बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे, खुद ही इतने होनहार हैं, समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन से ही स्टार्ट लेते हैं। विच वन इज लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, 2 to the power 20, 3 to the power 30, 6 to the power 2 to the power 60, 2 to the power 60, 4 to the power 20। ये 4 नंबर दिए हैं, ठीक है बेटा। एक तो ये क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, 2 क्वेश्चन बनते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में अवरोही आरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, समझ लेते हैं। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, देखिए ऐसे जब घात पूर्णांक हो तो कुछ नहीं करना है, पावर में, पावर को कुछ नहीं करना है, पावर को सबसे बड़े कॉमन नंबर से क्या कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। हल्का का मतलब हो गया कि क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इस पावर का सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो है, अगर यूं बोल ले कि HCF, पावर के HCF से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। बातें दोनों हो, आप एकदम सिंपल मोटी मोटा बात समझिए। अभी मैं HCF LCM नहीं बात करूंगा, अगर कर भी लिया तो कोई गुनाह नहीं है, इसको ध्यान से समझिए आप लोग कि इस पावर के सबसे बड़े कॉमन नंबर में, सभी पावर में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर निकल के आएगा उससे डिवाइड कर दीजिए। देखिए भाई सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन है, 10। मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, पावर डिवाइडेड बाय 10। पावर को डिवाइड कर दिया किससे, 10 से, क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2। जब भी ऐसा आए सबसे बड़ा कॉमन नंबर चेक कर लीजिएगा, 3 to the power 3, 2 to the power 6 एंड 4 to the power 2। अब तो इसका रियल वैल्यू तो निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 2 दिन 4, 64, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 16। अब ये आपको मदद करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। अगर इन पावर में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी उसका रियल मान सबसे बड़ा होगा। जो रिजल्ट निकल के आया है पावर से डिवाइड करने पर, जो रिजल्ट आया है हल्का हो गया ना, अभी तो आसान हो गया आपको। मैं कल भी बोला था, आज भी बोला था कि 2 के पावर 10 तक याद कर लीजिए, 3 के पावर 10 तक, 4 के पावर 5 तक, ऐसे कुछ करके नंबर्स आपके टिप पे होने चाहिए। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा तो है 64, हाँ या ना, सबसे बड़ा कौन है 64, तो यही नंबर सबसे बड़ा। 64 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 to the power 60 को। ये हो गया लार्ज। सबसे स्मॉल कौन है, 4। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 to the power 20 को। तो हम लिख सकते हैं पहला लार्जेस्ट नंबर, 64 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 to the power 60 को। सेकेंड वन स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन है, 4 है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 to the power 20 को। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले छोटा आएगा 2 to the power 20, बढ़ते क्रम में लिखना है। इसके बाद कौन है 4 to the power 20। इसके बाद कौन है बेटा, इसके बाद कौन है,
थोड़ी देर के लिए लाइट कटी है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। उससे छोटा कौन है? इससे बड़ा, सॉरी इससे बड़ा कौन है? 27, 27। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 टू द पावर 30। और सबसे बड़ा है 2 टू द पावर 60। इसी को घुमा के लिख देंगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, घटते क्रम में। देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए। एक क्वेश्चन में सर्ड में कुछ ऐसा हुआ था, थोड़ा सा दिक्कत आएगा अभी थोड़ी देर के लिए, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग। 1 मिनट का समय। ठीक, चलिए। इसमें लाइट का भी प्रॉब्लम है बेटा। चलिए आगे लिखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, या नंबर, कुछ भी हो सकता है। एक मिनट। लिखिए एक मिनट बेटा, थोड़ा सा लाइट आ गई है। ठीक है, अब चीज़ें ठीक हो गई होंगी। चलिए बेटा, 3 टू द पावर 500, 4 टू द पावर 400, कॉमा 5 टू द पावर 300 एंड 6 टू द पावर 200। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है। हाँ भाई देखिए, इंटीजर पावर है, सबसे कॉमन, सभी में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है? 100। तो सभी को डिवाइड कर दीजिए, पावर को डिवाइड कर दीजिए। किससे? 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 3 एंड 6 टू द पावर 2। पावर के डिवाइड, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है कि कौन बड़ा होगा। इसी रिप्रेजेंटेशन को, इसी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा। या यूँ कह लीजिए कि इनके छोटे मान ये हैं। इससे हम लोग देख लेंगे अप्रॉक्स कि कौन बड़ा हो रहा है, उसी के अनुमानित हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी। थ्री पे 3 टू द पावर 5 किसके बराबर होगा? 243, 4 टू द पावर 4 256, 125, 5 टू द पावर 3 और कितना होगा? 36। सबसे बड़ा, आई थिंक लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट
तो सबसे बड़ा लार्ज नंबर कौन सा होगा? इसको हम लिख सकते हैं कि ये होगा सर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट। ठीक है बेटा। 36 सबसे छोटा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 टू द पावर 200 को। 256 सबसे बड़ा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 टू द पावर 400 को। आप इसका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए बेटा, 2-3 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रिप्लाई करते हो, प्लीज रिप्लाई जरूर दिया करो आप। विच वन इज लार्जेस्ट? लार्जेस्ट 2 टू द पावर 60, 3 टू द पावर 40, 4 to the power 20, 5 to the power 30, 6 to the power 20. Second one, दोनों लिख लीजिए, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सेम वही कहानी। विच वन is largest and smallest? 2 to the power 25, 3 to the power 15, 4 to the power 20, 5 to the power 25. थर्ड वन लिखिए, which one is largest and smallest? आ जाएगा, आ जाएगा। 2 to the power 34, 3 to the power 17, 17 है बेटा, 4 to the power 51, 5 to the power 34. एक मैं करा दे रहा हूं लास्ट वाला, बाकी दो आप नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया नोट? चलिए वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, आराम से नोट करके फिर आगे बढ़ा कीजिए। चलिए मैं लास्ट वाला कर रहा हूं। 2 to the power 34, 3 to the power 17, 4 to the power 51, 5 to the power 34. ठीक है बेटा। देखिए जरा पावर में सबसे बड़ा कॉमन कौन सा आ रहा है? आई थिंक 17। तो पावर को डिवाइड कर देंगे किससे? 17 से। तो ये अगर 2 to the power 2, ये 3 to the power 1, 4 to the power 3, 5 to the power 2। जरा इसका रिप्रेजेंटेशन बताइए। 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ये होगा 4, 64। लार्जेस्ट कौन है बेटा? 64 है लार्ज। स्मॉलेस्ट कौन है? 3। 64 किसको रिप्रेजेंट करेगा? लार्जेस्ट। 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्मॉलेस्ट।
कंसेप्ट समझिए बस, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। ठीक है बच्चा, चलिए बच्चों, अभी तो स्टार्टिंग है बेटा, बहुत आराम आराम से स्टार्ट लिए हैं हम। चलिए अब इसके दूसरे टाइप पर आते हैं, जब पावर क्या हो, टाइप 2। इज फ्रैक्शन, इज इन फ्रैक्शन, बेटा इंग्लिश सही कर लेना, इज इन फ्रैक्शन। जब पावर, जब घात भिन्न में हो, यदि एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट लेते हैं बेटा। Which of the following is largest smallest? अब कई लोग कहते हैं ईज लगेगा कि आर लगेगा, भाई मैथ का टीचर हूँ, इतना तो आप समझ ही लोगे क्या होगा, बात को समझना मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा कि 2 to the power 1/2, 3 to the power 1/3, 6 to the power 1/6, 12 to the power 1/12। कुछ नहीं करना है, वहां पर सबसे बड़ा कॉमन नंबर ले रहे थे और यहां पहले फ्रैक्शन को आपको इंटीजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इंटीजर। अब कैसे बनेगा? आपको कुछ नहीं करना है, पावर के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ डी आर, डी आर मतलब डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डी आर ऑफ पावर, पावर। अब मुझे बताइए कि 2, 3, 6, 12 का एलसीएम कितना होगा? 12 ही होगा, है ना? अभी एलसीएम लेना भी सिखाऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलसीएम और एचसीएफ। कहने का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो एलसीएम कितना आ गया? 12। 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी के पावर में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 टू दी पावर कितना जाएगा? 1/2 इंटू 12। एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में कर रहा हूँ, दिक्कत नहीं है। 3 टू दी पावर 1/3 इंटू 12, 6 टू दी पावर 1/6 इंटू 12, 12 टू दी पावर 1/12 इंटू 12। अब देखिए हल्का हो जाएगा कुछ। 2 टू दी पावर 6, 3 टू दी पावर 4, 6 टू दी पावर 2 एंड देखिए बच्चा 12 टू दी पावर 1। अब इसको लिख दीजिए। 2 टू दी पावर 6 कितना होगा बेटा? 2 टू दी पावर 6 कितना होगा? 64। ये हो जाएगा 81। 3 टू दी पावर 4 ये हो जाएगा 36, 36। ये तो 12 है ही। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू स्मॉलेस्ट, 12 होगा स्मॉलेस्ट। जगह नहीं है बेटा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, बोर्ड पर आ नहीं रहा है। कोई नहीं, मैं इस पूरे कंडीशन को अलग से ऊपर लिख दे रहा हूं, आप टेंशन ना ले। 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा कितना? 64, 81, 36 एंड 12। तो हो जाएगा स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट कौन होगा? आई थिंक 81।
81 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? 81 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो भाई। 3 टू द पावर 1/3 81। और रिप्रेजेंटेशन है, ये वैल्यू नहीं है कि सर कैसे वैल्यू इतना आ गया, रिप्रेजेंटेशन है। और 12 ये स्मॉलेस्ट 12 रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 टू द पावर 1/12। ये अप्रोक्सीमेशन है और कुछ नहीं है बेटा। इनके मदद से हम बड़ा छोटा कह सकते हैं। अब आप इसको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिख सकते हैं। वही तरीका है कि सबसे, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा 12, 12 किसको कौन है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए आप, नहीं तो आप कंफ्यूज है। 12 टू द पावर 1/12। इससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा है 36। 36 किसको कौन? 6 टू द पावर 1/6। इससे उल्टा लिख रहा हूं मैं, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा कौन है? 64 2 टू द पावर 1/2। और सबसे बड़ा कौन है? 3 टू द पावर 1/3। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का सिंबल होता है, जब एरो ऊपर हो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में। चलिए बेटा, चलिए बेटा, लिखिए बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चन और लिख लीजिए। Which one is largest या smallest? क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 2, 6 रूट 3, 6 रूट। पहले इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, देन एलसीएम लेंगे। Which one sorry smallest? क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 2, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आ जाएगा बेटा। क्यूब रूट 12, क्यूब रूट 4, फोर्थ रूट 5। आप किसी भी बुक को प्रीफर कीजिए, उसमें सब कुछ डिटेल में दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए।
4 इंटू, ध्यान समझिएगा बेटा, ये 4 इंटू है, 4 इंटू √2, 3 इंटू √7, 6 इंटू √4, 2 इंटू √10। इंटू है बेटा, ये क्यूब नहीं है, इंटू में है, सभी इंटू में है। एक मैं करा दे रहा हूं लास्ट वाला, बाकी आप नोट कर लीजिए पहले। कई लोगों को पूछना था सर कितना पार्ट चलेगा। अब पढ़ते रहो ना यार, मतलब पढ़ाओ तो दिक्कत, ना पढ़ाओ तो सर कब कब स्टार्ट होगा। पढ़ाई का कोई अंत थोड़ी ना है, इतना बढ़िया मौका मिला है बेहतरीन करने का, कुछ बेहतरीन कर जाओ आप लोग। ठीक, नोट कर लिया? इसको मैं रैप कर रहा हूं, लास्ट वाला मैं कर रहा हूं। आप सभी लोगों के कमेंट्स मुझे ग्रुप पे चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बेटा एक चीज ध्यान रखना, छोटी मोटी प्लस माइनस का हो तो उसको इग्नोर किया करो। आप समझ गए, मेथड समझ गए, कंसेप्ट समझ गए, मैं रोज बोल रहा हूं इस बात को। देखिए सबसे आसान तो यही होता है, इस 4 को रूट के अंदर ले जाइए, बस खत्म कहानी। 16 16 दूना 32 ऐसे लिख सकते हैं। 3 को अंदर ले जाइए, 63 9 सते 63, 36 चौका, 36 चौका कितना होगा 144, 36 जाएगा अंदर बन के, 36 चौका 144, बात वही है 12 है, 4 जाएगा ये 40। अब आप में से मुझे लगता कोई भी इसमें बड़ा छोटा ना बता पाए। रूट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी, सबसे छोटी सबसे छोटी, कितना हो जाएगा? सबसे बड़ी वैल्यू ए लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट √32 किसको रिप्रेजेंट, कौन किसका रिप्रेजेंटेशन है? 4√2 का, और लार्जेस्ट रियली सॉरी। तो ये रहा इंडाइसिस का कंप्लीट। अभी और भी हैं क्वेश्चंस, लेकिन इसको मान के चलिए कि सर इंडाइसिस का पूरा थ्योरी वाला कंसेप्ट जितना था मैंने अपनी तरफ से, चाहे जितना भी लेक्चर हुआ हो, मुझे नहीं याद 10-11 लेक्चर जो भी हो, सभी लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। एक लेक्चर आपका और लूंगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, वो 1 घंटे 1.5 घंटे का हो सकता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मिक्स जिसे बोले मैक्सिलिनियस प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, रूल कैसे इसमें काम करते हैं, कैसे फॉर्मूले लगते हैं, उसके थोड़ा सा चैप्टर में, थोड़ा सा टॉपिक में, थोड़ा सा भाग में यहां कराऊंगा, बाकी को मैं कहां ले चलूंगा? अलजेब्रा में कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब अधिक से अधिक दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, अधिक से अधिक दोस्तों तक क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ पहुंच सके। और अपना बहुमूल्य कमेंट्स हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूं आप सभी को, टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जहां भी जो भी सोर्स आपको मिले उचित लगे आप दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एंजॉय किया इस सेशन को, और स्वस्थ रहिए, घर पर अच्छे रहिए, अपना देखभाल कीजिए, अपने घर वालों का देखभाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।